अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। एक्चुअली आई एम गोइंग टू अफ़गानिस्तान काबुल, और वहाँ जाने के लिए पहले मुझे फ़्लाइट पकड़नी है इस्लामाबाद से, जो कि कल है। तो आइए जनाब, सफ़र का आगाज़ करते हैं। यहाँ से कुछ जो है ना वो बैलेंस कर लेते हैं। शाम का टाइम है और हमने मोटरवे चूज़ किया है। मैं जीटी रोड से भी जा सकता था, लेकिन जीटी रोड बहुत ज़्यादा जंप्स आते हैं वहाँ पे और ब्रेक्स बड़ी लगती हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। 1700 रुपये हमने पे किया यहाँ पे टोल प्लाजा में। जी कुछ शाम के नज़ारे कैप्चर कर लें, सनसेट। यार बड़ी ज़ोर की भूख लगी है और हम सूखे की आ गए हैं। आइए KFC थोड़ा सा खाते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आपको डाइन इन नहीं हो सकता, अब हम बाहर से खाएंगे। भेरा पे स्टे करना हमेशा मेरी प्रायोरिटी होती है, लेकिन आज हमने यहाँ से बस कार्डिमम टी ली है ताकि जल्दी जल्दी इस्लामाबाद पहुँच जाएं। और रात का सफ़र मैं सही बताऊँ तो मुझे इतना मज़ेदार नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि सफ़र ज़्यादा मज़े का दिन में होता है। हालांकि पहले रात को हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र किया करते थे, फ्रेंड्स वगैरह जब भी कहीं जाते थे, और ख़ास तौर पे सैर पे। बट अब आई थिंक आई प्रेफर जो भी सफ़र हो वो डे टाइम में हो। सो जी, टोल प्लाजा इज़ हियर। It's 8:30. Nice drive. Enjoy. रात हो गई है जी। मैं इस टाइम पे हूँ बैरियर टाउन, और सभी लोगों ने मास्क पहने हुए हैं मेरे अलावा। मैंने मास्क नहीं पहना क्योंकि मैं लाहौर से आया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस टाइम बैठे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और बस फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी खुल के वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि आई थिंक यहाँ पे शायद अलाउड पता नहीं है या नहीं, आई डोंट नो। और 3 घंटे पहले आ गए हैं, अभी काउंटर भी हमारा क्लोज़ है जो बोर्डिंग का है। तो लेट्स सी। ओके जी, तो हम इस टाइम प्लेन में बैठ गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अफ़गानिस्तान। आइए आपको वहाँ का सफ़र दिखाते हैं जी। तो हम लोग कैम एयर से अफ़गानिस्तान जा रहे थे, इस्लामाबाद से काबुल। और काबुल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस्लामाबाद से काबुल का जो सफ़र है वो अगर एरियल व्यू में देखें तो 372 किलोमीटर्स का है। और ये जो कैम एयर है ये बेसिकली उनकी वहाँ की प्राइवेट कंपनी है, एयरलाइंस। और मैं तो बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छी एयरलाइन थी। और एक हफ़्ते में आई थिंक इसकी 5 के करीब परवाज़ें हैं जो पाकिस्तान से यानी कि इस्लामाबाद से काबुल तक जाती हैं। और इस तरह जनाब हम बादलों के ऊपर पहुंच गए, बर्फ़ वाले पहाड़ देखे, बहुत खूबसूरत और नहायत ज़बरदस्त जगह। फिर जी हमें ये मिला मैंगो जूस। अच्छा, खाने में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी क्योंकि 50 मिनट की फ़्लाइट थी। एक हमें ये सैंडविच मिला चिकन का, साथ में हमें केक मिला, पानी और जूस वाज गुड। जाते हुए वैसे सैंडविच फ्रेश था, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो सैंडविच वाज नॉट फ्रेश। और फिर जी इन पहाड़ों से उड़ते हुए ऊपर से गुज़रते हम लोग पहुंच गए काबुल एयरपोर्ट के पास। और जब वहाँ पर लैंड किया हम लोगों ने एयरपोर्ट पे, तो बिलीव कीजिएगा मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड या किसी भी यूरोपियन एयरपोर्ट पर आ गया हूँ, क्योंकि इतने खूबसूरत और हसीन नज़ारे। जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, पहली मॉर्निंग है यहाँ पे, सुबह हो गई है, हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। आइए आपको चल के यहाँ पर होटल का नाश्ता चेक कराते हैं, कितना मज़ेदार है ये। चलिए। नहायत ही खूबसूरत व्यू था हमारे होटल के जो टॉप फ्लोर था वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए खाने लगाए जाते थे। फिर जनाब हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेड, एग और साथ में जी पोटैटोज़, शहद, कहवा, क्रीम। दोपहर के खाने में कोफ्ते, चावल, रोटी और कुछ फल। और फिर आया जी रात का खाना। रात के खाने में बड़ा ही बेहतरीन किस्म का आपके सामने लैम्ब के टिक्के हैं, फ्राइज़ हैं, सैलड बड़ा फ्रेश, और साथ में ब्रेड, और ये एक आपको सालन नज़र आ रहा होगा लोबिएगा, और साथ में वाइट राइस। इट वॉज़ एन ऑसम एक्सपीरियंस, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही मज़ेदार गोश्त था,
पका हुआ भी फुल था लेकिन साथ में नरम भी था, यानी कि बिल्कुल हार्ड किस्म की फीलिंग नहीं आ रही थी। उसके बाद जो बड़ा ज़बरदस्त हमारा एक्सपीरियंस रहा वो ये था अनार के जूस का। ये हम लोग वहाँ पर डेली पीते रहे हैं और आप ज़रा देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ऑरेंजेस का जूस यहाँ पाकिस्तान में निकाला जाता है उसी तरह अनार का जूस निकाला जाता है। मतलब अनार को जस्ट हल्का फुल्का सा काट के और वो डायरेक्टली इस मशीन के अंदर रख लेते हैं और फिर ऐसे मशीन को प्रेस करते हैं तो जूस निकल आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही ज़बरदस्त जूस था। ये था हमारा जी पहला जूस पहले दिन का। इस कंधारी अनार की ठंडक आज भी मैं अपने इस दिल में महसूस कर सकता हूँ। बहुत ही लजीज। काबुल सिटी बेसिकली कैपिटल है अफ़गानिस्तान का और ये तकरीबन 3500 साल पुराना शहर है हिंदू कश माउंटेन्स के अंदर। काबुल अबव सी लेवल 5873 फीट है, इसी वजह से ये दुनिया का बुलंद तरीन कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। काबुल को मुग़ल बादशाह बाबर ने जब फ़तह किया 1504 से 1530 में, तो इसको तब भी अपना कैपिटल बनाया और यहाँ रहा। ओके जी, अब हमारा टाइम हो गया डिनर का। तो डिनर के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं जायका शिनवारी रेस्टोरेंट, ठीक है। यहाँ पर दुम्बे की कढ़ाई गोश्त वगैरह मिल रहा है सारा, और इसके अलावा चिकन भी अवेलेबल है। आइए हम आपको दिखाते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी उर्दू में बोलते हैं। ले जी, देखिए क्या बना रहे हैं आप यहाँ? एक तो मटन है, एक तो चिकन है। मटन और चिकन, अच्छा, दोनों की कढ़ाई और दोनों भी कढ़ाई। तो गोश्त बकरा है, गोश्त दम है, लेकिन चिकन है। ये गोश्त तो तैयार पड़ा है, एकदम दुम्बो वाला गोश्त पड़ा है। होटल का बहुत ही अच्छा सारा सीटिंग एरिया था। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर नीचे बैठे हुए थे, और उसके अलावा साथ ही बड़ा अच्छा लजीज गोश्त था बकरे का। और मैं सही बताऊँ आपको तो मुझे वहाँ का जो मटन है उसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगा है। मे बी वहाँ के जो जानवर हैं ज़्यादा बेहतर हैं सेहत में, दैट कुड बी द रीज़न। हमने ऑर्डर किया था जी दम पुख्त ये है कि पहले इसको गलाते हैं और गलाने के बाद इसको तिक्कों पे फिर रोस्ट करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और इसके अलावा दुम्बा कढ़ाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम खड़ा हूँ अजमल खान साहब के साथ, और बड़ा ही ज़बरदस्त लजीज किस्म का हम लोगों ने खाना खाया। ये टेलीफोन नंबर नोट कर लें, जायका शिनवारी रेस्टोरेंट जी, ठीक है। आपने यहाँ पर लाजमी आना है जब भी काबुल आए और शहर 9 में आए तो यहाँ से आके खाना खाना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, ध्यान रखें। ओके जी, अल्लाह। ओके जी, पता नहीं मैं सही तरह से नज़र आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ नज़र, लेकिन ये है कि दिस इज़ ऑल काबुल। और अभी हम काबुल में फिर रहे हैं। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दुकानें हैं और खुश्क मेवा जात और इस तरह की चीज़ें आप चेक करें। ये सिटी जो है ना, ये आप समझ लें कि ये ड्राई फ्रूट्स का सिटी है। यहाँ का ड्राई फ्रूट बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। वहाँ के लोग ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा खाते हैं। मेरा ख्याल है शायद यही वहाँ की सबसे अहम सौगात भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस टाइम हूँ काबुल में, अफ़गानिस्तान, और इस जगह का नाम है शेर नौ। यहाँ पर हमारे ये भाई हैं, इनसे हम लोग जो है ये अनार का जूस पी रहे हैं। बड़ा स्पेसिफिक तरीका है अनार के जूस का, अगर आप ज़रा दिखाएं इन्हें तो ये देखिएगा। हमारे वहाँ पाकिस्तान में इस तरह जो ऑरेंजेस हैं उनका जूस बनाया जा रहा होता है, यहाँ ये अफ़गानिस्तान में इस तरह से बन रहा है। और ये एक जो ग्लास है जो हम लोग पीने लगे हैं, ये वाला ग्लास, ये है 100 अफ़गान्स का, यानी कि कोई तकरीबन आई थिंक 250 पाकिस्तानी बन जाता है। तो आपको भी मज़ीद भी चीज़ें बताते हैं इंशाल्लाह। हम कल भी यहाँ पर आए थे, आज फिर दोबारा से आ गए हैं क्योंकि आई जस्ट लव अनार।
अनार का बड़ा ही बेहतरीन किस्म का जूस पीने के बाद हम लोग थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए निकले। तो ये बड़े ख़ास किस्म के हमें लैम्प कबाब नज़र आए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके जी, मज़ीद शहर नौ में हम लोग आए, एक बड़ा ख़ास किस्म के कबाब मुझे नज़र आए। ये भी आपको हम दिखाते हैं। बेसिकली इसको कंदल्स कबाब कहते हैं। सीख में दिया है इन्होंने हमें, ट्राई करते हैं ये कैसा। गुड, ये फैट है, नमकीन बोटी है। गुड वन, टेस्टी। ये तो मैं 10 सीखे भी खा रहा हूँ। So viewers, this is our अनार नंबर 3। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, रियली रियल टेस्ट है अनार का। कोई नमक नहीं है, कोई शीरा नहीं डाला हुआ, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा फ्रूट इन्होंने लगा के, आप देख सकते हैं, इस कलर से आपको आइडिया होगा। बड़ा प्योर अनार का जूस है। मैं तो डेली ये लाजमी पी रहा हूँ। सो एंजॉय, टेक केयर। हम लोगों ने अनार का जूस पिया है, बासित बर्गर व जूस नाम है। अगेन क्या शहर नौ नाम है जिस जगह का। आपको बताते हैं कि आप यहाँ ज़रूर आएँ। आए ज़रा थोड़ी वॉक करते हैं थोड़ी, आ जाए। अगर आपको लॉन्ग कोट पहनने का शौक़ है तो यहाँ आपका पूरा शौक़ सही पूरा हो सकता है। आज का मौसम बड़ा कमाल है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। कि पीछे देखें, आपको एलईडी नज़र आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त। दिस इज द ब्यूटीफुल काबुल। तो और ये देखें जी, ये है, इसको तिक्का कबाब कहते हैं। एक्चुअली ये लैम्प की बोटी होती है, बड़ी मज़ेदार किस्म की, बहुत टेस्टी। सीखों के समेत ये आपकी टेबल पे रख देते हैं, देन यू कैन ईट। देखिए जी, ये सैलड में ना साथ ऑरेंज और ये हरी मिर्च लाजमी देते हैं आपको, अगर आप स्पाइस पसंद करते हैं। और फिर कुछ ये मसाले मज़ीद भी बढ़े। ये चेक करें जी, ये रोटी है यहाँ की, ये रोटी शीर माल की तरह। ये रोटी बड़ा है ना, बड़ी ज़बरदस्त, राइट। ये एक रोटी है, वाह, नाइस। दिस इज अफगानी। और ये क्या है? ये लोबिया, गुड। दिस इज आवर फूड, काबुली पुलाव, इसमें बीफ होता है, ठीक है जी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के राइस। उसके बाद जी हम लोग बागे बाबर के लिए निकले। बागे बाबर के बारे में एक मैंने पूरा व्लॉग बनाया है, जो कि कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह पोस्ट कर देंगे और आपको चेक भी करवाएंगे। चेक करें जी, ये खिचड़ी है। सो जी, आज एक दफ़ा फिर चिकन कढ़ाई, सैलड, चिकन राइस और बेहतरीन अफगानी रोटी। आज एक दफ़ा फिर, आई थिंक 4th टाइम, मैं और मेरा फेवरेट अनार का जूस। लेट्स सी कैसा। ऐसे दिल को ठंडा कर देता, ये दिल वालों के। कुछ अफगानी हंसते मुस्कुराते चेहरे और एंड की शॉपिंग घर आने से पहले। तो जी, दिस वॉज ऑल अबाउट द अफगानिस्तान टूर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। इसके साथ ही अपने होस्ट हैदर अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।